नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि अगर कोई भी इंसान अपनी पत्नी की ये 3 चीज़ें देख लेता है तो वो ज़िंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहेगा, यानी उसके घर माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को आप लोगों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है अंत तक जरूर सुने, और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इस कहानी का एक एक शब्द आपकी जीवन की रेखा को बदल सकता है, इसलिए कहानी में अंत तक जरूर बने रहें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक किसान रहा करता था जो कि काफ़ी उदास था, यानी उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। वो काफ़ी मेहनत करता, परंतु उसे लगता था कि हमारी ज़िंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती है। हर मनुष्य को लगता है कि भगवान हमारे खिलाफ है, यानी हम जैसा मेहनत करते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है। परंतु उस किसान को पता नहीं था कि भगवान तुम्हारे साथ क्या खेला खेलने वाले हैं, यानी उस किसान को पता नहीं था। किसान दिन भर मेहनत करता और उसकी पत्नी कहे तो किसान की पत्नी काफ़ी खूबसूरत थी। देखते ही कोई पुरुष उसके पत्नी पर आकर्षित हो जाता था, यानी किसान की पत्नी देखने में अपने आप में एक महबूबा की तरह थी। दोस्तों, किसान की पत्नी अपने पति से लड़ा करती थी, कहती थी कि मैंने तुमसे शादी कर लिया, तुम्हारे पास क्या ही है, तुम्हारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। परंतु किसान चुपचाप सहता क्योंकि वो गरीब था। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जो भी महिलाएं यानी सुंदर होती है वो अपने आप यानी अपने रूप पर काफ़ी घमंड करती है और अपने पति से लड़ने लगती है, और वो इस तरह से लड़ाई कर रही थी कि उसके घर और दरिद्रता बढ़ते गया। हालात यहाँ तक आ चुका था कि किसान अपने जो भी खेत थे उसे बेचकर खाने पर मजबूर हो गया, और इस तरह से किसान ने अपनी सारी खेत बेच दी। तभी उसके घर दरिद्रता समाप्त नहीं हुआ और दिन पर दिन गरीब होता चला गया। दोस्तों, किसान उदास होकर एक दिन जंगल में जाकर बैठा हुआ था एक बरगद के पेड़ के नीचे। तभी देखता है कि उसी बरगद के पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी के जोड़ा बैठे हुए थे। किसान काफ़ी उदास था और उसके आँख से आंसू टपक रहे थे, मानो कि ज़िंदगी की सारी रास्ता ही खत्म हो गई हो। अब यहाँ से हम जाए तो कहाँ जाए। किसान ऐसा ही मनोभाव में वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी गिद्ध नीचे उतर कर आता है और देखता है कि किसान काफ़ी बिलप रहा है और वियोग में है। तभी गिद्ध कहता है कि हे किसान भाई, मुझे तुम काफ़ी उदास दिखाई दे रहे हो। क्या तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी समस्या आ गई है कि तुम इस अकेले जंगल में आकर रो रहे हो और किसी से अपना समस्या नहीं बता रहे हो। तभी किसान कहता है कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी समस्या है जिसका मैं आपके साथ जिक्र करूं तो रात कम पड़ जाएगी। दोस्तों, उसके बाद गिद्ध कहता है ठीक है, आपकी जो भी समस्या है वो सुनाओ। गिद्ध कहता है कि समस्या मेरी सबसे बड़ी यही है कि मेरे घर खाने को नहीं है। हमारे पास जो भी खेत था वो बेचकर मैं खा चुका हूँ, अब मैं खाने के लिए तरस रहा हूँ। और हमारी बीवी है जो कि काफ़ी सुंदर है और अपनी रूप का अपने ऊपर यानी कहे तो घमंड करती है और हमसे बराबर लड़ती रहती है और कहती है कि तुम्हारे पास क्या है, मैंने तुमसे गलती से शादी कर लिया, मुझे अब पछताने के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। यही सब बीबी मेरी रात दिन सुनाती रहती है, जिससे मेरे घर दरिद्रता और बढ़ गया है। गिद्ध कहता है तब तो तुम्हें इस बात का ध्यान जरूर देना होगा कि तुम्हारे घर अमीरी कैसे आए। तभी वो किसान यह बात सुनते ही चौंक जाता है और कहता है कि हे गिद्ध महाराज, आपने क्या कहा। उसके बाद गिद्ध कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा 3 चीज़ बताऊंगा, अगर तुम अपने पत्नी में देख लेते हो तो तुम दिन पर दिन अमीर बनते चले जाओगे। तभी किसान यह सब बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है कि हे गिद्ध महाराज, वो 3 बात आप मुझे अभी बता दीजिए जिससे कि मैं अमीर बन जाऊं। तभी गिद्ध कहता है कि मेरा एक शर्त है, जब तुम शर्त मानोगे तभी मैं बताऊँगा। जो मैं कहानी एक छोटा सा सुनाने जा रहा हूँ, तुम वादा करो कि इस कहानी को पूरा सुनोगे। तभी वो किसान कहता है कि हे गिद्ध महाराज, जब तक आप कहानी समाप्त नहीं करेंगे मैं यहाँ से उठकर नहीं जाऊँगा। और उसके बाद गिद्ध कहानी शुरू करता है। कहता है कि एक छोटा सा नगर था, उसी नगर में एक राजा और रानी रहा करते थे। राजा और रानी में काफ़ी प्रेम था। राजा पूरे 10 दरबार को अच्छी तरह से चलाता और उसके नगर के जो भी लोग थे उनको अपनी पुत्र की तरह सेवा करता, और जनता भी राजा से काफ़ी प्रसन्न थी और खुश थी। एक दिन की बात है, राजा और रानी शाम के समय अपने महल के ऊपर टहल रहे थे। तभी राजा ने एक कहे तो सेंट की व्याख्या करना शुरू किया। तभी रानी कहती है कि आप उस सेंट के बारे में बहुत हमें अच्छी ज्ञान बताते हैं, उस सेंट के घर बहुत सुख शांति और समृद्धि है, आखिर उस सेंट के घर ऐसा क्या हुआ है। तभी राजा कहते हैं कि सेंट
और सेठ की पत्नी दोनों में काफ़ी प्रेम है, दोनों कभी लड़ते नहीं हैं और दोनों मिलजुल कर रहते हैं। उनका प्रेम का चर्चा पूरे गांव में हो रहा है, जिससे उनके घर माता लक्ष्मी वास करती है और वो लोग धीरे धीरे अमीर बनते जा रहे हैं। तभी रानी कहती है कि सेठ उतना हमें अच्छा नहीं लगता है, यानी सेठ की पत्नी काफ़ी दिमाग वाली लगती है, उसी के चलते उसके घर में माता लक्ष्मी का वास हो रहा है। तभी राजा कहते हैं कि ऐसा नहीं है, सेठ काफ़ी चालाक है, सेठ की पत्नी चालाक नहीं है। दोस्तों, यह दोनों बात कहते कहते राजा और रानी आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं और उसके बाद दोनों लड़ाई कर लेते हैं। तभी राजा कहते हैं कि हम लोग आखिर ऐसा लड़ाई क्यों कर रहे हैं, हम लोग उस सेठ और सेठ की पत्नी की परीक्षा क्यों नहीं ले लेते हैं। तभी राजा कहते हैं कि मेरे दिमाग में एक तरकीब आता है, उसके बाद हम लोग परीक्षा लेंगे। अगले दिन राजा ने अपने दरबार में डुगी पिटवा दिया और बुलवा दिया कि जो भी लोग इस राज दरबार में रहते हैं, कल रात्रि को घी का दिया जलाएंगे। घी का दिया जलाने से पति और पत्नी के बीच प्रेम का रिश्ता बढ़ता है और उनका जीवन सुखमय होता है। अगले दिन सभी लोग घी का दिया जला देते हैं और राजा और रानी छत पर जाते हैं और देखते हैं कि सारे लोग के घर के कुछ घंटों के बाद दिया बुझ जाता है और उस सेठ के घर का दिया जल रहा था। तभी राजा कहता है कि देखो, सेठ ने कैसा इंतजाम किया है कि उसके घर अभी भी घी का दिया जल रहा है और हमारे घर और सभी घरों के लोगों का दिया बुझ गया है। तभी रानी कहती है कि उसकी पत्नी ने ऐसा काम किया है, इसीलिए जल रहा है। तभी राजा कहता है कि अब समय आ गया है परीक्षा लेने का। राजा अपने मंत्री को बुलाता है। राजा कहता है कि जाओ, मेरा ये प्रश्न लेकर तुम सेठ के पास जाओ और यही सब बात कहना। मंत्री वहां से निकलते हैं। जैसे ही सेठ के पास जाते हैं तो सेठ की पत्नी यानी कहीं पर गई हुई थी। तभी सेठ कहता है कि हे मंत्रीगण, आपका आगमन यहाँ पर कैसे हुआ, क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। तभी मंत्री कहते हैं कि रानी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और कहा है कि अगर तुम अपने पत्नी को मार देते हो तो तुम्हें से मैं शादी कर लूँगी, यानी तुम राजा बन जाओगे और पूरे राज्य का मालिक रहोगे। यह सब बात सुनकर सेठ कहता है कि मैं अपने पत्नी को नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने पत्नी से प्यार करता हूँ। अगर मुझे दुनिया का सारा सुख मिल जाए तो मैं अपने पत्नी को नहीं मारूंगा। दोस्तों, वो वास्तव में सेठ अपने पत्नी से प्यार करता था। यह सब बात जाकर यानी मंत्री राजा को सुना देते हैं। राजा को उससे ज़्यादा गौरव होने लगा, क्योंकि राजा ने पुरुष जाति का परीक्षा लिया और राजा कहता है कि देखती हो कैसे यानी सेठ अपने पत्नी से प्यार करता है। तभी रानी कहती है कि ऐसे पता नहीं चलेगा, हमें भी आप परीक्षा लेने दीजिए। उसके बाद रानी कुछ मंत्री को बुलाती है और कुछ बात कहकर वहां से भेज देती है। जैसे ही मंत्री जाते हैं उसके घर यानी सेठ के सेठानी बैठी हुई थी। तभी मंत्री कहते हैं, हम लोगों को यहाँ पर राजा ने भेजा है और कहा है कि हे सेठानी, तुम अगर अपने पति को मार देती हो तो तुमसे राजा शादी कर लेंगे और तुम इस राज्य की महारानी बन जाओगी। यह बात सुनते ही सेठानी कहती है कि तब तो मैं अपने पति को मार सकता हूँ। तभी मंत्री बोलते हैं कि राजा को कैसे पता चलेगा कि तुमने अपने पति को मार दिया। तभी सेठानी कहती है कि मैं अपने पति को कल मार दूंगी और जब भी दिया बुझा दूंगी तो आप लोग समझ जाना कि मैंने अपने पति को मार दिया है। उसके बाद दोस्तों वहां से मंत्री भागे भागे रानी के पास आते हैं और कहते हैं सेठानी सेठ को मारने के लिए तैयार हो गई। यह सब बात सुनकर यानी कहे तो रानी को स्त्री जाति पर घृणा आने लगता है और उसका सर शर्म के मारे झुक जाता है और कहती है कि स्त्री इस जगत में कितनी गिरी हुई है जो कि अपने पति को ही मार देती है। यानी कुछ ऐसी स्त्री है जो कि ऐसी बदनामी करती है, उसके कारण पूरा स्त्री जगत पूरा बदनाम है। दोस्तों, उसके बाद राजा कहते हैं कि ये समय सोचने का नहीं है, तुम्हारे जिद के कारण एक सेठ का जान चला जाएगा। हम लोग पुनः वहाँ पर जाते हैं और अपने मंत्री के साथ वो चल देते हैं। दोस्तों, वहाँ पर जैसे ही उनके मंत्री जाते हैं और जाकर उस सेठानी से पूछते हैं क्या तुमने सेठ को तो अभी नहीं मारा है। तभी वो सेठानी कहती है कि मैंने सेठ को दिन में ही टपका दिया, शाम को सिर्फ दिया बुझाना है। उसके बाद सेठानी कहती है कि मुझसे अब तो राजा शादी करेंगे। तभी मंत्री कहते हैं कि चलो तुम राज दरबार में, वहीं पर तुम्हारा फैसला किया जाएगा और राजा तुम्हारे साथ शादी करेंगे या क्या करेंगे खुद वही बताएंगे। उस सेठानी को उठाकर राज दरबार में लाते हैं। तभी राजा कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी वो सेठानी कहती है कि मैंने अपने पति को दिन में ही मार दिया और शाम को दिया बुताने की इंतजार कर रही थी, तभी आपका मंत्री पहुँचे। तभी राजा कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा घोर अपराध किया है, इसलिए तुम्हें मैं कारावास में डाल देता हूँ। दोस्तों, उधर जो किसान बैठा हुआ था जंगल में गीत की यह सब कहानी सुन रहा था। तभी गीत आगे कहता है कि हे किसान भाई, तुमने देखा पति और पत्नी के बीच कैसे लड़ाई हुआ और यह अंजाम में पति ने अपना जान खो दिया और रानी भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि रानी कह रही थी कि कुछ स्त्रियां इस जगत में स्त्री जाति का नाम बदनाम कर दिया है, जिस तरह से सेठानी थी। इसलिए ऐसे स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। अपने पति के
प्रति प्रेम दिखाना चाहिए। आपके पति ही परमेश्वर है, यानी उनका पूजा करना चाहिए और वो जो कहते हैं वही करना चाहिए, जिससे कि आपके घर सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। उसके बाद गीत कहता है कि देखो तुम अगर अपने पत्नी के 3 चीज़ देख लेते हो तो तुम अमीर हो सकते हो। वो बात बताने की समय आ गया है। यानी पहला, अपनी पत्नी का चाल चलन देखना चाहिए कि आपकी पत्नी का चाल चलन कैसे है। अगर आपकी पत्नी का चाल चलन सही नहीं लग रहा है तो आपको वो धोखा दे सकती है और आपके साथ कुछ भी कर सकती है, इसलिए आप सतर्क रहें। और दूसरा, आपके प्रति व्यवहार, अगर आपके प्रति आपकी पत्नी अच्छी व्यवहार नहीं कर रही है तो आपको कभी भी मार सकती है और धोखा दे सकती है, इसलिए अपने पत्नी का व्यवहार ज़रूर देखें। और तीसरा, अपने पत्नी का उठना बैठना, यानी वो किसके साथ जा रही है आ रही है और उसका समाज क्या है, ये देखना हर पति को दायित्व बनता है। नहीं तो अगर आप बहुत सारे पैसे कमा कर भी लाते हैं और ये 3 रहन आपके पत्नी में है तो आपका घर गरीब हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा और कब आपको धोखा देकर निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए यह 3 बात अगर आप अपने पत्नी में देख लेते हैं तो आप ज़िंदगी भर अमीर बने रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। उसके बाद दोस्तों, गीत की यह कहानी सुनकर वो किसान अपने घर आता है और यही फॉलो करने लगता है और धीरे धीरे वो अमीर बन जाता है। चलिए दोस्तों, कहानी के बारे में आप लोग ज़रूर कुछ लिखिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक ऐसी ही न्यू कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।